world is about to end, and it's because of World Cup. क्लब वर्ल्ड कप का आइडिया तो बहुत सिंपल है यार, हमने बहुत बार सुना है। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीक लॉन्ग झमेला होता था जिसको चेंज कर दिया, इसको रूल्स रेगुलेशन बदल के, पैसा बदल के, कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसको बदल के एक महीने का झमेला बना दिया और हमारे सामने रख दिया। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। अब पैसा मुझे भी चाहिए तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा। इंटर कॉन्टिनेंटल कप के ऊपर बिल्ड की उस कंपटीशन में कोपा लिबर्टाडोरेस का जो विनर होता था और यूरोपियन सुपर कप का जो विनर होता था वो आपस में भिड़ते थे और जो जीता था वो चैंपियन होता था इंटर कॉन्टिनेंटल कप का। अब दे हैड टू वन अप देमसेल्व्स, किसी ना किसी तरीके से इंप्रूव करना था इस पूरे झमेले को। तो ठीक है, रूल्स बदले। 2021 से 2025 तक उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया भाई, यूएफए कोएफिशिएंट्स और जो चैंपियंस लीग जीत रहा होगा उसके हिसाब से जो यूरोपियन टीम्स है वो पहुंचेंगी। 2021 में चेल्सी चैंपियंस लीग जीती थी, दे विल बी इन दिस कंपटीशन। इसी साल लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीती डोमिनेट करते हुए, एंड सेम बार्सिलोना ने जीती ला लीगा डोमिनेट करते हुए। दे आल्सो वेंट टू सेमीफाइनल्स में चैंपियंस लीग के। ये सब हुआ बट दे आर नॉट इन दिस कंपटीशन क्योंकि यूएफए कोएफिशिएंट के हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना से ऊपर है क्योंकि उनकी चैंपियंस लीग परफॉर्मेंसेस पिछले 5 सालों में अच्छी रही हैं। 2000 में इसका पहला एडिशन होस्ट हुआ था ब्राजील के अंदर। उसके बाद 2001 में एक लॉजिस्टिक स्कैंडल होता है जिसमें ऑब्वियसली सेप ब्लैटर इन्वॉल्व होता है, बंदा तो तुम्हें याद होगा। और 2005 तक ये चीज डॉर्मेंट रहती है, उसके बाद इट कम्स बैक। और क्योंकि मॉडर्न जमाने में मॉडर्न फुटबॉल जो जहां जाता जा रहा है फुटबॉल, उसमें नए ग्रोइंग कंसर्न्स थे अबाउट सऊदी का फुटबॉल। वो ज्यादा पैसा फेंक रहे थे, ज्यादा पैसा फेंक रहे हैं। दे वर गेटिंग यूरोप के बेस्ट फुटबॉलर्स। इनफैक्ट अब भी बहुत सारे यूरोपियन यंगस्टर्स सऊदी जा रहे हैं और वो अपना फुटबॉल शायद अब वहीं खेलेंगे। तो सऊदी के पास एक पैसा जिससे कंपीट करने का डर बिल्कुल फीफा यूएफए को रहा हो। तो अब सऊदी के बढ़ते पैसे से कंपीट करे तो करे कैसे? अब देखो, सच्चाई बताओ तो अमेरिकन को फुटबॉल का ज्यादा आइडिया नहीं, इनफैक्ट वो उसको सॉकर बुलाते हैं, लेकिन भाई इनके पास पैसा है। एनबीए अब भी बहुत सबसे ज्यादा पैसे वाली स्पोर्टिंग लीग है दुनिया की, एंड दे हैव हाफ द व्यूअरशिप जो चैंपियंस लीग फाइनल्स वगैरह के पास होता है। तो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ कितना पैसा लेके आ सकता है यूएसए। तो ऑब्वियस सी बात थी, दे हैड टू माइग्रेट ये फुटबॉल का इंटरेस्ट जस्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टू प्लेसेस लाइक अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इसमें हेल्प करने वाले पता है कौन थे? सम ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स वर्ल्ड फुटबॉल के। भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज और जियानिस इन्फांटिनो का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। भाई पापा पेरेज हमेशा से खतरनाक इंसान रहे हैं। उनके प्रेडेसेसर सैंटियागो बर्नाब्यू के अंडर रियल मैड्रिड ड्राइविंग सीट पे थी जब यूरोपियन कप का इजाद हो रहा था 1955 में। इतनी ड्राइविंग सीट पे थी इनफैक्ट दैट दे कंसीडर देमसेल्व्स कि हम लेके आए ये कंपटीशन, एंड दे वेंट ऑन टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ दैट कंपटीशन। और इस बार भी कुछ यही होने वाला है भाई। रियल मैड्रिड ने कॉन्ट्रैक्ट में बोनसेस ऑफर करे हैं टू प्लेयर्स जो कि जीतेंगे ये फर्स्ट एडिशन ऑफ क्लब वर्ल्ड कप। क्लब वर्ल्ड कप मैड्रिड और पेरिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भाई दे आर साइनिंग प्लेयर्स लेफ्ट राइट सेंटर और बोल रहे हैं कि भाई शाबी अलोंसो को भाई जीतना है क्लब वर्ल्ड कप। अब एक क्लब लाइक मैड्रिड जो ऐसी एस्पिरेशंस रखता है तुम्हारे कंपटीशन के लिए, ऑलरेडी तुम्हारे लिए पॉजिटिव पीआर है। क्लब वर्ल्ड कप के लिए दिस इज गुड, बट क्लब वर्ल्ड कप के लिए और पता है क्या अच्छा है? हैविंग कॉन्टैक्ट्स विद पॉसिबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन इन ऑल ऑफ अमेरिका। यस, डोनाल्ड ट्रंप को भी भैया चाबियां पकड़ाई जा रही हैं ट्रॉफी की कि खोलो और ये सब करो। पूरे फीफा के जो पॉलिटिकल टाइज अब जैसे जैसे यूएस में और फैलेंगे और ट्रंप के साथ और निकलेंगे, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस बाहर आएंगी, स्पेशली पॉलिटिकल रेलम में। अब भाई इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, बहुत कुछ गलत हो रहा है क्लब वर्ल्ड कप में। इनफैक्ट इंटर मियामी का इंक्लूजन, जबकि अब तक एमएलएस के प्लेऑफ्स भी नहीं हुए थे, और क्योंकि उनका विनर प्लेऑफ पे डिसाइड होता है, बस वो क्योंकि लीग पोजीशन उनकी फर्स्ट थी उनको आने दिया ऑलरेडी। बहुत ही वियर्ड इंक्लूजन था, वी ऑल नो व्हाई दैट इंक्लूजन वाज देयर। अब मेसी भाई पैसे मिल्क करने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऑब्वियसली मेसी रोनाल्डो को तो इस कंपटीशन में जैसे तैसे करके आना ही था। रोनाल्डो का भी पता नहीं है कि वो होगा इस कंपटीशन में या नहीं, बट हो सकता है वो भी जैसे तैसे करके उसको भी ले आया जाए इस कंपटीशन में। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, इन लोगों को लाना है, पैसे मिल्क करना है, ये बिल्कुल फीफा का प्लान दिख रहा है भाई। स्पीड से जा जाके तो वो बात कर रहा है, स्पीड की स्ट्रीम्स पे जाके इस कंपटीशन को प्रमोट किया जा रहा है। पर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल से इस कंपटीशन के बारे में, जो बहुत वैलिड भी है एंड आई थिंक इज फेयर, इसकी भाई प्लेइंग टाइम।
ये प्लेयर्स कब से खेलते आ रहे हैं भाई। कोविड लॉकडाउन के बाद से हर 3-4 दिन में एक गेम खेलना पड़ता है। उसके बाद से वर्ल्ड कप, यूरोज, नेशंस लीग, एक और कंपटीशन ऐड हो गया था। फिनालिसिमा बीच में खेला जाता था जब यूरोज और कोपा अमेरिका के विनर्स डिसाइड हो जाते थे। अब क्लब वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा हर 4 साल में एक बार। सिर्फ यही बात नहीं, यूएफा और फीफा की एक अलग लड़ाई चल रही है। फीफा ने नॉट सो लीगल टर्म्स में अग्री कर रखा है कि दिस विल बी डन 4 इयर्स में, बट देयर इज अ टॉक गोइंग ऑन कि ये शायद बाय एनुअली भी करा जाए। एंड ऑफ कोर्स फिफ प्रो और यूएफा मिलके वो नहीं चाहेंगे बिल्कुल कि ये बाय एनुअली कंपटीशन हो। ज्यादा एसीएल इंजरीज बढ़ती जा रही है, प्रीमियर लीग वगैरह हर जगह ज्यादा मिनट, ज्यादा एसीएल इंजरी। कुंडे आके लड़ रहा है भाई, हमें और इतना मत खिलाओ, हम पे अत्याचार मत करो, हमें रेस्ट करने दो, लेट अस गो ऑन वेकेशंस। एंड ऑन दी अदर साइड देयर आर सम एक्स प्लेयर्स जो कि बात कर रहे थे कि भाई तुम्हें इतना पैसा दिया जाता है, खेल लो भाई, मौज करो, पैसे कमाओ, खेलो। यूएफए तो बिल्कुल चाहेगा नहीं उनको कंपटीशन रिप्लेस हो, कि सारे बेस्ट यूरोपियन क्लब्स इसमें खेलें। अब वो हो भी नहीं रहा है, लेकिन लड़ाई रहेगी इस पूरे कंपटीशन पे इन टर्म्स ऑफ कौन खेल रहा है कौन नहीं। अब सच्चाई बोलूं तो हम लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता कि एशियन चैंपियन, अफ्रीकन चैंपियंस ये सब कैसा कर रहे हैं इन कंपटीशन में, लेकिन पैसा बोलता है। इनफैक्ट पैसा इतना बोलता है, पैसा इतना बोलता है, पैसा इतना बोलता है कि अगर कोई अफ्रीकन या फिर एशियन चैंपियन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो दे वुड विन मोर मनी। इनफैक्ट दे वुड विन डबल द मनी अगर वो अपने रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट में चैंपियंस लीग टाइप विनर होते हैं, जो भी चैंपियंस लीग इक्विवेलेंट है उनके कंपटीशन में। अल आली को अफ्रीकन चैंपियंस लीग जीतने पे 4 मिलियन मिलते हैं, यहां पे उसको पार्टिसिपेट करने पे 8 मिलियन मिलेंगे। दैट्स डबल द मनी, डबल द मनी। तो भाई इन टर्म्स ऑफ मनी दिस कंपटीशन इज रिडिकुलस। कितना ये ज्यादा इंप्रूव कर देगा इन टीम्स को, वो सोचना ही थोड़ा बिजार है, क्योंकि इन लोगों को ये इतना पैसा टेस्ट नहीं हुआ। ये पैसा इनफैक्ट इतना इनक्रेडिबल है और शायद इतना सैलिवेटिंग है, और ये अपॉर्चुनिटी स्टेज पे खेलने की, कि उरावा रेड डायमंड्स जब ये ट्रॉफी अनवेल हो रही थी साइतामा स्टेडियम के बाहर, तो हजारों फैंस इकट्ठे हो गए थे। और उन्होंने जब दे क्वालिफाइड तो भाई पूरा टीफो वीफो बनाया था, पूरा लाइक सेलिब्रेट किया था दैट वी मेड इट टू क्लब वर्ल्ड कप। इन टीम्स के लिए जो बाकी कॉन्टिनेंट्स के आउटसाइड ऑफ यूरोप, दिस मनी इज ऑनेस्टली लाइफ चेंज। अब यूरोपियन फुटबॉल की हिस्ट्री ये रही है, क्योंकि इन पे इतना पैसा था यूरोपियंस के पास, कि इन्होंने सारा बेस्ट टैलेंट वर्ल्ड फुटबॉल का इकट्ठा करा और अब वहां खिलाते रहे। इन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं बाकी कॉन्टिनेंट्स के पास टू कीप और सस्टेन उनका टैलेंट। पर क्या कुछ ऐसा चेंज हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स स्टिल नॉट बिग इनफ मनी। और इनफैक्ट मनी से ज्यादा ये थोड़ा डिट्रीमेंटल हो सकता है। अब तुम ये इमेजिन करो कि अल हाली या फिर उरावा रेड डायमंड्स, ऐसी टीम्स जो फ्रीक्वेंटली क्लब वर्ल्ड कप मेक करेंगी, दे विल गेट दिस डबल द मनी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली। और उनके और बाकी टीम्स जो नहीं पहुंच पाती क्लब वर्ल्ड कप, उनके बीच का जो गैप है वो कितना वास्ट हो जाएगा। अब तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने पे तुम्हें डबल द मनी मिलता है। अगर तुम गलती से गेम जीत जाते हो, नॉकआउट स्टेजेस में पहुंच जाते हो, तो तुम अनइमेजिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी बनाओगे इन कॉन्टेक्स्ट टू ये जो क्लब्स कमा रहे हैं। दिस विल चेंज फुटबॉल लैंडस्केप बाकी कॉन्टिनेंट्स में। आई थिंक इतना अनफेयर हो जाएगा फुटबॉल लैंडस्केप, इट विल ब्रेक द सिस्टम इन ऑल ऑनेस्टी। लाइक देयर विल बी नो पॉइंट इन कॉम्पीटिंग अगेंस्ट दीज टीम्स। इट विल बी लाइक वही मैन सिटी, और जो यूरोप में वो डर है ना, जो यूरोपियन फुटबॉल को डर है, और इनफैक्ट क्लब फैन ओन क्लब्स को डर है कि भाई ऑयल मनी वाले क्लब्स सऊदी वगैरह आके इतना डोमिनेट कर देगा, वो भाई हर जगह पहुंचने वाला है। नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ओनरशिप या फिर ऑयल मनी, बट बिकॉज ऑफ क्लब वर्ल्ड। भाई अब ये सारे रीजंस है कि लोग इतना अनश्योर हैं इस कंपटीशन को लेके, और शायद और तभी इसके आसपास की सारी कॉन्वर्सेशन नेगेटिव ही है। बट आई थिंक देयर इज सर्टेन पॉजिटिव इस गेम के अराउंड भी। अब ठीक है, मैंने तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दिया लाइक पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। अब ये जो 8 ग्रुप है 4-4 टीमों के, इनमें तुम देखोगे तो बहुत अच्छा मिक्स है ऑफ फुटबॉल जो तुम कभी भी नहीं देखोगे। आई स्टिल रिमेंबर पिछले से पिछले साल जब मैन सिटी खेली थी फ्लूमिनेस को, और क्योंकि मेरे अंदर का वो जो टैक्टिक नर्ड्स वो देखना चाहता था पेप को उस ब्राजीलियन एक अलग स्टाइल ऑफ प्ले के अगेंस्ट खेलते हुए, पेप ने ओपनली आके बोला भी भाई कि दे प्ले इतना डिफरेंट फुटबॉल जो यूरोप में तुम्हें फेस करने को नहीं मिलता। तुम्हें ये शायद 1 महीने के लिए देखने को मिलेगा। और अगर तुम मेरी तरह फुटबॉल में बहुत जाना लाइक इंटरेस्ट से देखते हो, हर स्टाइल ऑफ प्ले, हर तरह का फ्लेवर तुम्हें टेस्ट करना पसंद है, तो यू विल लाइक क्लब वर्ल्ड कप। फ्रांको मातांतुओनो, ऐसे प्लेयर्स जो कि बड़े बड़े क्लब्स मड्रिड वगैरह जाएंगे, जाते रहेंगे। पाल्मेरास के प्लेयर्स जो एस्तावो विलियन जो चेल्सी जाने वाला है, अब मुझे पता नहीं वो क्लब वर्ल्ड कप किसकी साइड से खेलेगा, बट यू गेट द पॉइंट। यू गेट टू वॉच बेस्ट टैलेंट्स साउथ अमेरिका के, बेस्ट टैलेंट्स अफ्रीका के, बेस्ट टैलेंट्स एशियन फुटबॉल के अगेंस्ट यूरोपियन फुटबॉल। वो यूजुअली देखने को मिलते नहीं।
और दूसरी चीज भाई, हमें हमेशा से क्वेश्चन होता है कि भाई अफ्रीकन फुटबॉल बेटर है या फिर एशियन फुटबॉल बेटर है, मिडल ईस्टर्न फुटबॉल बेटर है या फिर साउथ अमेरिकन फुटबॉल बेटर है। ये आंसर हो जाएगा अब, यू विल गेट टू सी बाकी के कॉन्टिनेंट। सबको पता है यूरोप इज द बेस्ट फुटबॉलिंग कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का, लेकिन इन बाकी कॉन्टिनेंट्स कैसे फेयर करते हैं बाकियों के अगेंस्ट, ये देखने को मिलेगा, विच इज एक्साइटिंग, विच इज एक्साइटिंग भाई। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट पेड बाय इन्फेंटिनो, मेरे को एक भी पैसा नहीं मिलेगा क्लब वर्ल्ड कप से। तो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी आउट अ लॉट।